पहला दृश्य। अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहाँ भाग रही हो? सुना नहीं, घंटी बज चुकी है, कक्षा में जा रही हूँ। तुम ना जाने कहाँ रहती हो, कुछ पता भी है आज क्या हो रहा है? या क्या जाने बेचारी, इसे पढ़ने से अवकाश मिले तब तो। भाई मैं चली, मुझे काम करना है, परीक्षा सिर पर आ रही है। जी हाँ, जैसे परीक्षा आप ही को देनी है, मालती जी हमारे साथ चलिए। पर कहाँ, कुछ बताओगी भी? हॉल में। वहां क्या है? चलो तो पता लग जाएगा। तुम निर्मला को जानती हो? निर्मला, जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है? हाँ वही निर्मला, आज अध्यापिका जी ने उसे बुलाया है। सुलेखा उसके बारे में उन्हें कुछ बताने वाली है। लेकिन बात क्या है? अब चुपचाप उधर चलो, लगभग सारा स्कूल वहां जमा हो रहा है। दूसरा दृश्य। शांत हो जाओ। हाँ सुलेखा, क्या बताना चाहती हो? निर्मला की ओर इशारा करती हुई। जी, मुझे आपसे इस लड़की के बारे में निवेदन करना है। इसका नाम क्या है? जी, इसका नाम निर्मला है। यह रात दिन किताबों में घुसी रहती है। अपने स्वास्थ्य का जरा सा भी ख्याल नहीं है। सहेली होने के नाते इसकी सेहत देखकर हम सबको चिंता हो रही है। अरे निर्मला, यह तुमने क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे हाथ पैर सीक सिलाई से हो रहे हैं। तुम्हारी आंखें अंदर धंस गई हैं। कभी शीशा देखती हो? चोटी करते समय तो देखती ही होगी। जी। फिर यह क्या हाल बना रखा है? घूमने जाती हो? जी नहीं, जो समय सैर करने का है वही पढ़ने का है। खेलती हो? जी नहीं। घर का काम तो करती होगी? जी, समय ही नहीं मिलता। समय ही नहीं मिलता? आखिर क्या करती रहती हो? जी, पढ़ती रहती हूँ। इसकी माँ कहती है ये रात को उठकर सोते सोते पाठ रटने लगती है। इतना पढ़ती है? मैडम, स्कूल में भी आकर आंखें नहीं उठाती। आधी छुट्टी की घंटी में भी इसके हाथ में किताब रहती है। जब कभी कोई सहेली बाहर बुलाती है तो कह देती है, ना बहन, मुझे तो पाठ याद करना है। पढ़ना तो बहुत अच्छा है निर्मला। तुम इतना पढ़ती हो तब तो तुम्हें अपने सब पाठ याद होंगे। जी, मुझे सब कुछ याद है। आप जो चाहे पूछ ले। भूगोल पढ़ा है? जी, सारी दुनिया याद है। पेरिस जानती हो कहाँ है? पेरिस अमेरिका की राजधानी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं। यही नए नए फैशन का जन्म होता है। और यह एम्स नदी के किनारे पर बसा है। लड़कियां खिलखिला पड़ती हैं। शांत शांत। हाँ तो निर्मला, दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विंध्याचल। यह भारत के उत्तर में स्थित है। यह भारत के लिए बड़ा लाभदायक है। उधर से कोई दुश्मन नहीं आ सकता। इसके कारण वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कटक। यह समुद्र के किनारे बसा है। यहाँ मछलियों का व्यापार होता है। लड़कियों की हंसी फिर फूट पड़ती है। शांत शांत। जी, ये सब लड़कियां मुझे देखकर हंस रही हैं। इन्हें मना कर दीजिए, ये मुझे हमेशा इसी तरह चिढ़ाती हैं। नहीं, यह बुरी बात है। जो लड़की हंसी नहीं रोक सकती वह उठकर चली जाए। हाँ तो निर्मला, तुमने इतिहास पढ़ा है? जी हाँ, भारत का सारा इतिहास मुझे याद है। भारत के आदिवासियों के बारे में जरा बताओ। भारत के आदिवासी आर्य हैं। इनका रंग काला होता है, नाक चपटी और कद ठिगना। इनकी आंखें चमकती हैं। फिर एकदम हंसी फूट पड़ती है। निर्मला, होश में हो? जी जी, मैं इतना पढ़ती हूँ। निर्मला, इधर आओ। निर्मला पास आती है। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। जी।
जी मैं तो। अब शांत हो जाओ, विश्वास रखो। हम यही चाहते हैं कि तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और पढ़ने में होशियार बनो। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ, पर गलत तरीके से। देखती नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। तुम सदा चिड़चिड़ाती रहती हो। तुमने आज एक भी प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया। मैं ऐसी लड़कियों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती। मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम सदा याद रखो। प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम जी। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि 2 महीने तक किताबों की सूरत ना देखो अपनी सब किताबें मेरे पास जमा करा दो। और इस अवधि में किसी हिल स्टेशन पर जाकर रहो। निर्मला एकदम चुप हो जाती है। लड़कियां अचरज से फुसफुसाती हैं। शांति। हिल स्टेशन से लौटकर तुम्हें प्रतिदिन 1 घंटा घूमना और 2 घंटे खेलना होगा। रात में तुम्हें पर्याप्त सोना होगा। इसी शर्त पर तुम स्कूल में रह सकती हो। अब स्कूल 2 महीनों के लिए बंद हो रहा है। मैं घूमने के लिए शिमला जा रही हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं आपके साथ चलूंगी। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। अवश्य ले चलूंगी। जाओ, अब शांत होकर घर जाओ। पर्दा गिरता